सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर विकास चौधरी, कलाम इंस्टीट्यूट है उसके ऐप पर है आप लोगों के लिए स्कूल लेक्चर के एग्ज़ाम के लिए है वो 10 मॉड्यूल है वो लॉन्च कर रहे हैं और ये सारे के सारे मॉड्यूल हैं, इसके बारे में अपन है वो बात करेंगे। अब ये मॉड्यूल है वास्तव में हमने है वो स्कूल व्याख्याता भर्ती है उसके लिए है वो जारी कर रहे हैं और स्कूल व्याख्याता का जो अपडेटेड सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से है इसमें है वो कंटेंट है वो शामिल किया गया है। अब ये मॉड्यूल जारी क्यों किए गए और ये मॉड्यूल ही आपके लिए है वो अच्छे साबित कैसे हो सकते हैं उसके बारे में अपन है वो बात करेंगे। तो अब ये जारी इसलिए किए गए हैं क्योंकि इसमें जो कंटेंट लिया गया है, क्या ज़रूरी है कि केवल मॉड्यूल पढ़ना ही ज़रूरी है? ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, आरबीएससी की बुक्स हैं वो पढ़ सकते हैं, साथ में है वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है वो देख सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें कंपाइल किया गया है जो अच्छा कंटेंट है उसको, इसलिए बच्चों की जो मेहनत है कि बच्चों को अलग अलग जगह से है वो टेक्स्ट बुक में हो देखना पड़ता है वो कम हो सकती है इसके माध्यम से। तो सिस्टमेटिक तरीके से है वो हर चैप्टर का कंटेंट है वो दिया गया है, हर चैप्टर के बाद में उसके है वो पीवाईक्यूज़ दिए गए हैं और पीवाईक्यूज़ है वो अलग अलग एग्जाम के हैं। स्कूल लेक्चर में आए हुए हैं, नेट जेआरएफ के आए हुए हैं वो पीवाईक्यूज़ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर उसमें आए हुए हैं, आईएएस आरएस और अदर पीसीएस एग्जाम्स हैं उसमें आए हुए हैं, केवीएस पीजीटी में एग्जाम में आए हुए हैं, एनवीएस पीजीटी में एग्जाम में आए हुए, डीएसएसबी पीजीटी और ईएमआरएस है उस एग्जाम में आए हुए पीवाईक्यूज़ है वो इसमें है वो दिए गए हैं, चैप्टर वाइज दिए गए हैं। पहले 2025 के क्वेश्चन हैं, उसके बाद में 24 के हैं, फिर 23 के हैं, इस तरह से हैं। जो नए क्वेश्चन हैं वो पहले दिए गए हैं क्योंकि नए क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर अच्छे स्तर के क्वेश्चन हैं, थोड़े टफ हैं। जो पहले के क्वेश्चन हैं वो थोड़े से है वो आसान हैं। तो आपको ये ध्यान रहे कि अभी के हाल ही के ट्रेंड में हो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो 2025 तक सितंबर तक की जो एग्ज़ाम हुई हैं उसके ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें है वो शामिल कर लिए गए हैं। अब इसमें कंटेंट कहाँ कहाँ से लिया गया है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक तो एनसीईआरटी की बुक से है वो लिया गया है, इसके अलावा आरबीएससी की बुक से लिया गया है और टेक्स्ट बुक से लिया गया है। अब कौन सी टेक्स्ट बुक से लिया गया है, तो अलग अलग सेगमेंट हैं उसकी अलग अलग टेक्स्ट बुक हैं उससे कंटेंट लिया है। जैसे जो पहला मॉड्यूल है वो है जियोमॉर्फोलॉजी का और इस जियोमॉर्फोलॉजी के मॉड्यूल में जो कंटेंट लिया गया है वो लिया गया है सविंदर सिंह की बुक से लिया गया है। इसके अलावा स्टालर एंड स्टालर की बुक आती है इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, उसको है वो काम में लिया गया है। इसमें जियोमॉर्फोलॉजी की अलग से है वो बुक आती है, फिजिकल ज्योग्राफी की सविंदर सिंह की बुक आती है उससे लिया गया है। तो उन सारी बुक्स का कंटेंट है इसमें है वो कंपाइल किया गया है। अब पिछली बार जो जियोमॉर्फोलॉजी में क्वेश्चन आए थे स्कूल लेक्चर में वो पीजी पोर्शन से है वो ज़्यादा आए थे, तो इसमें पीजी पोर्शन है उसको उसी डिटेल से है वो दिया गया है कि आपके क्वेश्चन है वो ठीक हो सकें उसमें। इसके बाद में जो दूसरा मॉड्यूल है वो लिया गया है वो है वो क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान है इसका है। जलवायु विज्ञान में हमने है वो सविंदर सिंह की बुक है उससे कंटेंट लिया है, डीएस लाल है उससे लिया है। इसके अलावा है वो इंग्लिश मीडियम की कुछ है वो रेफरेंस बुक्स आती हैं उनसे हो लिया गया है। एनसीईआरटी आरबीसी है उसका हो सारा का सारा कंटेंट ज़्यादातर इसमें शामिल है। इसके बाद में जो तीसरा मॉड्यूल है ये जलवायु विज्ञान का है। इसके बाद में जो तीसरा मॉड्यूल है वो समुद्र विज्ञान का है। समुद्र विज्ञान बहुत ही है वो रिच कंटेंट तैयार किया है इसमें। टॉम गैरिसन की एक है वो ओशिनोग्राफी की बुक आती है और उस बुक से है वो काफ़ी कुछ कंटेंट लिया गया है जिसमें नेट जेआरएफ के अभी तक के जो क्वेश्चन आ रहे थे वो इसमें है वो लिए गए हैं कि किस सेगमेंट से पूछ रहे हैं और है वो किस डेप्थ तक पूछ रहे हैं, उससे भी है वो ज़्यादा डेप्थ में इसमें है वो कंटेंट दिया गया है। इसके बाद में जो अगला है वो मॉड्यूल है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का है। ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने 5 टेक्स्ट बुक है उसका कंटेंट लिया है और उसमें एक तो है वो माजिद हुसैन सर की है वो किताब आती है, इसके अलावा है वो कौशिक सर की है वो बुक आती है, बीसी जाट सर की है वो बुक आती है। तो कई बुक्स है उसको है रेफरेंस में लिया गया है। एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें हो काफ़ी कुछ है वो कंटेंट दिया हुआ था, तो इन सारी बुक्स से हो कंटेंट हो लिया है। पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे वो इसमें है वो कुछ जैसे परिभाषाएं है वो प्रवास से रिलेटेड परिभाषाएं आई थी, प्रजातियां हैं उससे रिलेटेड थी। अब की बार उसमें है वो कुछ है वो ह्यूमन सेटलमेंट है उसका टॉपिक है वो जोड़ा गया है, कुछ टॉपिक नए जोड़े गए हैं, वो सारे के सारे इसमें है अपडेटेड हैं वो दिए गए हैं। मानव भूगोल के बाद में अगली जो बुक है वो आर्थिक भूगोल की है और आर्थिक भूगोल है उसमें पिछली बार जैसे है वो सिंह एंड सिंह की जो बुक आती है उसमें से है वो कई अच्छे क्वेश्चन है वो आए थे आप लोगों के। इसके अलावा है वो दूसरी जो पब्लिकेशन की किताबें हैं जैसे कौशिक सर की है वो किताब आती है उसमें है, मौर्य सर की है वो किताब आती है उसमें से है वो कंटेंट हो लिया गया है। तो इसके अलावा कुछ मॉडल्स के जो पोर्शन है वो माजिद हुसैन सर की किताब आती है उससे हो लिया गया है। तो इसमें कई बुक्स से है वो कंटेंट लिया गया है और कंटेंट बहुत ही सारगर्भित है। पहले आपको है वो अगर एक बार पढ़कर देखोगे तो आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा और उसके बाद में उसके पीवाईक्यूज़ है आपको सोल्व करने पड़ेंगे।
इसके बाद में अगला जो है वो है भौगोलिक चिंतन, ज्योग्राफिकल थॉट्स। ज्योग्राफिकल थॉट्स में फिर से माजिद सर है, उनकी है वो बुक से खूब सारा है वो कंटेंट लिया गया है। इसके अलावा है वो बीसी जाट सर है, उनकी किताब से लिया गया है। इसके अलावा है वो मौर्य सर की है वो किताब आती है, उससे है वो कंटेंट लिया गया है। तो इसमें है वो मेन जो कंटेंट है वो लिया है वो माजिद सर की किताब से हो लिया हुआ है, क्योंकि माजिद सर की है वो मूल बुक है, तो उसमें से क्वेश्चन आज भी हो ज़्यादा आते हैं। इसके बाद में है कार्टोग्राफी, और कार्टोग्राफी में अलग अलग जगह से कंटेंट है वो लिया है। जेपी शर्मा सर की बुक आती है, उससे लिया गया है। इसके अलावा कैलाश नाथ नागर है, उसमें कुछ स्टेटिस्टिक्स के टॉपिक हैं, वो कैलाश नाथ नागर है उससे हो लिए गए हैं। इसके अलावा शर्मा एंड शर्मा की बुक्स आती है, उसमें से हो कंटेंट है वो लिया गया है। इसके बाद में पीजी का पोर्शन है, जिसमें है वो अलग अलग है वो पोर्शन हमने है वो लिए हैं। इसमें 5 पोर्शन है वो टोटल इसमें पीजी वाले ऐड किए हैं अलग से, और उसमें नगरीय भूगोल, कृषि भूगोल, राजनीतिक भूगोल और जनसंख्या भूगोल है उसका कंटेंट है। और जनसंख्या भूगोल में एच डी मौर्य की जो सर की किताब आती है जनसंख्या भूगोल, उससे हो काफ़ी कुछ है वो कंटेंट लिया गया है। बाकी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें से जैसे कुछ दिया हुआ पोर्शन है, उसके अलावा अलग अलग बुक से हो कंटेंट लिया गया है। इसके अलावा एक भारत का भूगोल है, और भारत का भूगोल है इसमें आर.सी. तिवारी सर की बुक आती है, सुरेश चंद्र बंसल की आती है, चतुर्भुज मामोरिया सर की आती है, डी.आर. खुल्लर की बुक आती है। इन 4 किताबों से और साथ में एनसीईआरटी और आरबीएससी से है वो कंटेंट लिया गया। अब ये जो कंटेंट है वो बड़ा है वो रिच कंटेंट है, और इसको बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से दिया गया है, इजी लैंग्वेज में हो दिया गया है। हालांकि पीजी का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा आपको हो टफ लग सकता है, बाकी ज़्यादातर पोर्शन इसमें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हो बताया गया है। इसके बाद में है राजस्थान का भूगोल, पिछली बार 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे इसमें से, और अब की बार भी है वो आने के चांस रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 10 क्वेश्चन है वो जीके में आते हैं और 20 से ज़्यादा क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट में आते हैं। तो इस राजस्थान का भूगोल है उसमें प्रोफेसर एच.एस. शर्मा की बुक आती है, एच.एम. सक्सेना सर की बुक आती है, एल.आर. भल्ला सर की बुक आती है, स्नेह साहिवाल की आती है, बी.सी. जाट सर की बुक आती है। उन बुक से है ये कंटेंट है वो लिया गया है। इसके अलावा आरबीएससी की जो किताबें आती थी पहले के समय, उनसे भी है वो कंटेंट लिया गया है। तो टोटल ये 10 मॉड्यूल हैं। बहुत अच्छी है वो कोशिश की गई है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, और साल भर से ज़्यादा टाइम है वो हो गया है इसको है वो काम करते करते। हालांकि है वो ज़्यादातर नोट्स वो तैयार थे, लेकिन उसको टाइप करना और उसके बाद में प्रूफ रीडिंग करना और ये सारा का सारा हो कंटेंट तैयार करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था, लेकिन है वो आप लोगों के लिए है वो तैयार किया है। बहुत मेहनत करनी पड़ी है इसमें। फिर भी आप लोगों के हो सुझाव हमेशा है वो आमंत्रित रहेंगे। आप टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी बाय डॉक्टर विकास चौधरी हैं, उस पर है वो आप है वो अपने कमेंट्स है वो डाल सकते हैं, और ये ऑनलाइन है वो प्लेटफार्म पर जाकर है वो आप इसको है वो परचेज कर सकते हैं। इंग्लिश में हम है वो काम कर रहे हैं, और इंग्लिश में है वो 3 मॉड्यूल हमने है वो तैयार कर लिए हैं। बाकी मॉड्यूल्स है वो तैयार हो रहे हैं, और उनकी प्रूफ रीडिंग भी है वो साथ साथ चल रही है। तो इंग्लिश वाले मॉड्यूल्स हैं वो भी जारी किए जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके है वो मॉड्यूल है उस पर भी है वो काम कर रहे हैं। नेट के मॉड्यूल्स है उस पर भी हम है वो काम कर रहे हैं, और पहले हिंदी मीडियम में और उसके बाद में इंग्लिश मीडियम में है वो दिए जाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव की बुक है वो अलग से अभी है वो आवश्यकता नहीं है। इनमें है वो सब में PYQs है वो सेलेक्ट किए गए हैं। इंग्लिश वाली में है वो इंग्लिश में दिए गए हैं, हिंदी वाली है उसमें हिंदी में है वो दिए गए हैं।